बुद्धि को बुद्धि तो आपके अंदर है ही है, बुद्धि आती थोड़ी है। बुद्धि को आप सही मार्ग पे लगाओ, ठीक है, श्रेष्ठ मार्ग पे लगाओ उसको, तभी बुद्धि तो प्रकृति का पार्ट है ना, वो तो परमात्मा ने आपको पहले से दे रखा है। अब वो शार्प कैसे होती है उसके लिए तो योग की क्रियाएं बताई गई हैं और अभ्यास बताए गए हैं, तो उन अभ्यासों को करेंगे तो तब जाकर के बुद्धि उस योग्य बनती है, ग्रहण करने योग्य बनती है। बुद्धि अभी आपके अंदर बुद्धि है, परंतु इतनी परिष्कृत नहीं है कि आप उस परमात्मा के सुख का अनुभव कर पाओगे। इसके लिए तो योगाभ्यास करना पड़ता है, ठीक है। ध्यान तक पहुंचना कोई बहुत बड़ी बात, छोटी बात नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने तो डायरेक्ट यहाँ पे ध्यान योग में पहुंचा रहे हैं, परंतु इसके पहले भी कुछ क्रियाएं हैं जो करनी पड़ती हैं, जैसे आसन है, प्राणायाम है। प्राणायाम के द्वारा बुद्धि को तराशा जाता है, ऐसे हीरे को कोयले की खदान से निकलता है तो तराशा जाता है, उसी प्रकार प्राणायाम जो है बुद्धि को तराशने का सबसे बड़ा यंत्र है, ठीक है। अभी आप लोगों को नहीं पता है कि आपकी हमारी बुद्धि कितनी परिष्कृत है, पता है आप लोगों को? नहीं पता है ना। बहुत लोगों की बुद्धि अभी चलती ही नहीं है, बहुत लोगों की बुद्धि विवेक को प्राप्त हो नहीं पाती है। बुद्धि है परंतु मोटी बुद्धि है, कहते हैं ना, लोग कहते हैं कि इसकी मोटी बुद्धि है, नहीं कह देते हैं ये मोटी बुद्धि का आदमी है, इसको कुछ समझ में नहीं आता है। तो जिसकी बुद्धि तीव्र हो जाती है, सूक्ष्म हो जाती है, वही व्यक्ति सूक्ष्म से सूक्ष्म ज्ञान को ग्रहण कर लेता है। तो ये तो बनाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। और मैं बताऊं आपको, जिससे हमको मुक्त होना होता है उस पे हम वर्क ही नहीं करते हैं जीवन में। अब जैसे भगवान ने एक बार दे दिया, चलो बुद्धि को बढ़ा करके हम क्या करेंगे, खाने को तो मिल ही रहा है। आपको पता है भगवान महाभारत के समय तक जो है बुद्धि को परिष्कृत करने के लिए लोग कार्य करते थे। महाभारत के बाद जो है बुद्धि पे कार्य करना बहुत कम हो गया। अब आप लोगों के समाज में स्तर में आप देखिएगा, उसमें से 1% लोग भी नहीं हैं जो बुद्धि को परिष्कृत करने के लिए कार्य करते हैं। सब लोग जो है पेट को परिष्कृत करने के लिए, पेट को बढ़ाने के लिए, पेट को पालने के लिए काम करते हैं। ये गायत्री मंत्र क्यों जप किया जाता है? गायत्री मंत्र प्राचीन काल, वैदिक काल में सबसे बड़ा मंत्र था। इसलिए था कि वह बुद्धि को परिष्कृत करता था। अब आप लोगों में से कितने लोग हैं जो बुद्धि को परिष्कृत करने की बात करते हैं? बुद्धि को तीव्र करने का, बुद्धि को तेज करने का, बुद्धि को परिष्कृत करके मुक्त होने की कितने लोग सोचते हैं? कोई नहीं सोचता है, बस चल रहा है, जीवन चलने दो, कोई कृपा हो जाएगी, कोई शक्तिपात कर देगा तो मुक्त हो जाएंगे, कोई कथा सुन लेंगे तो उससे मोक्ष वैकुंठ में चले जाएंगे, हैं? हाँ, तो वही बता रहे हैं ना, आप जो ज्ञान ले रहे हैं वह बुद्धि को परिष्कृत करने के लिए ले रहे हैं। इससे पहले जो आप लोगों ने ज्ञान लिया है बुद्धि को परिष्कृत करने के लिए नहीं लिया है। बस चल रहा है, जीवन चलने दो ना, क्या है, हम किसी से कम थोड़ी हैं, लोग ये कहते हैं हम किसी से कम थोड़ी हैं, परंतु आप किसी से नहीं, अपने आप से बहुत कम हो। लोग किसी और से कम नहीं है, अपनी आत्मा से अभी आप 0 पोजीशन पे हो। बुद्धि थोथी हो चुकी है, थोथा चना बाजे गना, ठीक है, कहावत है। तो वही बुद्धि हमारी हो चुकी है। बुद्धि जो है कि कंबल बुद्धि हो चुकी है,
रेत बुद्धि हो चुकी है, धूल बुद्धि हो चुकी है। ठीक है। बुद्धि योग दर्शन में रितंबरा प्रज्ञा बताया गया है। आप लोग पढ़िएगा कि बुद्धि कितने प्रकार की, मैंने योग दर्शन में सब बताया है, सुनिएगा कभी समय मिलेगा तो। रितंभरा नामक बुद्धि प्राप्त होती है। हमारे ऋषियों ने बुद्धि के सबसे उच्चतम स्तर को प्राप्त किया, रितंभरा नामक प्रज्ञा की बात कही। ठीक है। इतने ऊंचे स्तर तक हमारे ऋषि मुनि पहुंचे हुए हैं, और हम लोग तो ये जो हमको परमात्मा ने दिया है इसी को नहीं समझ पाएंगे कि ये क्या करती है। कुछ लोगों से पूछो कि आप बुद्धि के बारे में, अरे बुद्धि के बारे में कौन बात करता है, कहाँ से चला आया ये बुद्धि की बात करता है, परमात्मा की बात करता है, मन की बात करता है। ठीक है। मैं तो एक बात बताऊं आप लोगों को मैं कहता हूं ना कि अपने घरों में ना किसका चित्त ऐसे ना पोस्टर लगाओ, मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, इंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, ऐसे फोटो लगाओ आप। एक नया ट्रेंड चलना चाहिए। आप लगाते हैं इधर उधर का फोटो लगाते हैं, आप कभी इनका लगा करके देखो, आपका चित्त इनके प्रति ही लगा रहेगा कि वास्तव में बुद्धि की बात कौन करता है भाई। बुद्धि का इन्होंने बुद्धि लिख करके उसका फिगर बना रखा है, हैं? मन का, इंद्रियों का, पंचमहाभूतों का, ये फोटो लगाइए ना आप। जिसको जिधर जाना होता है वह व्यक्ति उसको देखता है, जिसको शादी करनी होती है वो स्त्रियों को, लड़कियों को देखता है, मुझे शादी करना है। कोई लड़का है तो लड़की को देखता है, लड़की है तो लड़के को देखती है। बुजुर्ग लोग जो हो चुके हैं वो सोचते हैं कि अब मर ही जाए तो ठीक है, वो दिन भर बैठ के यही सोचते रहते हैं कि अब भगवान उठा ही ले। तो ये सारी चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आप लोग ध्यान रखिएगा कि बुद्धि पे वर्क करिए। आज इस विषय के बारे में नोट कर लीजिए कि हमें जो है ना बुद्धि पे कार्य करना है। एक नया प्रयोग लिख लीजिए कि अब हमें जो है बुद्धि को परिष्कृत करने के लिए काम करना है, कि बुद्धि को कैसे परिष्कृत करें। ठीक है। चित्त को एकाग्र करने के बहुत से, अभी मन आएगा, अभी चित्त को एकाग्र करने के लिए जो है आप सबसे पहले तो इंद्रियां जो है ना, इंद्रियों को उनके विषयों से रोकिए। ठीक है। जो इंद्रियां हैं ना, इंद्रियों को इंद्रियों के विषयों से रोकने का प्रारंभ करिए। और ये ध्यान रखिए कि आप ये मत समझना कि इंद्रियां भोगेंगी तो भोगने दो, थोड़ा सा आनंद ले ही लेने दो। ठीक है। नहीं, जैसे बच्चा है तो ये बताओ, बच्चा गलत कार्य कर रहा है तो आप उसे करने देते हैं? नहीं, रोकते हैं ना। तो यदि जिस बच्चे को उनके माँ बाप गलत कार्य करने से बच्चों को नहीं रोकते हैं, वही बच्चे क्या होते हैं, जब बड़े होते हैं तो बिगड़ जाते हैं, और बड़े होने तक वह गलत कार्य करते हैं कि नहीं करते हैं? जिन माँ बाप ने अपने बच्चों को बचपन से ही रोक लगाना शुरू कर देते हैं, उनके बच्चे बड़े संस्कारी होते हैं कि नहीं होते हैं? और वही बच्चे अपने माँ बाप को धन्यवाद देते हैं कि हमारे माँ बाप ने हमें गलत रास्तों पे नहीं जाने दिया। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो इसी तरह से आप अपने ऊपर लागू करिए कि आपको भी अपने चित्त को रोकना है, इंद्रियों को उनके विषयों की तरफ जाने से रोकना है। बात समझ में आ गई? जब तक ज्ञान नहीं होगा ना तब तक आप नहीं रोक पाओगे। जैसे मान लीजिए कि अभी आप बैठे हुए हैं
आपका मन ये है कि मुझे जाकर के भी खाना खाना है, ठीक है ना? आपके मन में ये विचार आया कि मुझे अभी जाकर के खाना खाना है, और खूब अच्छा पकवान बना हुआ है, रात हो गई है, और आपके अंदर ये भी पता है कि आज कम खाना है, रात में कम खाना चाहिए, परंतु आपने ध्यान नहीं दिया और बहुत ज़्यादा खा लिया। तो ये क्या है? रोका नहीं आपने। रोक सकते थे कि नहीं रोक सकते थे? ज़्यादा खाना खाने से अपने आप को रोक सकते थे आप, परंतु आपने ज़्यादा खाना खाने को खा रहे थे आप, तो अपने आप को रोक नहीं पाए। यदि उस समय रोक दिए होते तो आप ज़्यादा नहीं खाना खा पाते, इसलिए कोई समस्या नहीं उत्पन्न होती, ठीक है? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, ठीक है? मेरी आवाज़ आ गई? पहले कट गया था। तो इंद्रियों को ना उनके विषयों की तरफ जाने से रोकिए, आपका मन एकाग्र होने लगेगा। ये पहला स्टेप आप पहले पूरा करिएगा, फिर मुझे आप बताइएगा, ठीक है? अब इसी तरह से ना सभी इंद्रियों पे आपको ध्यान देना। आँख है, कान है, नाक है, वाणी है, ठीक है, चमड़ी है, तो इन सभी पे ध्यान दीजिएगा। और कर्मेंद्रियाँ हैं, हाथ पैर गुदा, है ना, मुतेंद्रिय, ये सब जितने पार्ट हैं उनको भी, उनके ऊपर भी कंट्रोल करने का प्रयास करिएगा। जिह्वा है, उस पर भी कंट्रोल करने का प्रयास करिएगा। तो इस तरह से रोकने का प्रयास करिए आप। जब तक कहा गया ना, ये भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि निरुद्ध करो, आप उपराम करो। ये मत सोचो कि कोई दूसरा व्यक्ति आएगा और रोक देगा, वो नहीं, आपको ही रोकना पड़ेगा, क्योंकि आपको मुक्त होना है ना। तो ये बताइए, जब व्यक्ति को मुक्त होता है तो व्यक्ति ही कर्म करके मुक्त होगा ना, कि कोई दूसरा कर्म, दूसरे के कर्म से कोई मुक्त हो जाता है? नहीं होता है। चाहे आज आप इस काम को प्रारंभ करो, चाहे 10 साल बाद प्रारंभ करो, चाहे अगले जन्म में आप प्रारंभ करो, आपके द्वारा ही आप मुक्त होंगे, और आपके द्वारा ही आप क्या होंगे? नरक में जाएंगे। बात समझ में आ गई मेरी? तो इसलिए इंद्रियों को रोकिए। एक लोग मुझे, कोई ऋषिकेश में कोई बाबा हैं, तो कोई कह रहे थे कि वो कहते हैं कि जहाँ पे इंद्रियां जाती हैं वहाँ पे ले जाओ, भोगो पहले उनको, जानो तुम भोग करके, ठीक है? अब वहाँ पे ऐसा हो गया है कि सब लोग गलत राह पे चलने लगे हैं, ठीक है? वहाँ पे ऐसा होने लगा है कि जितने गलत कार्य हो रहे हैं वो शुरू हो गए हैं वहाँ पे। तो इंद्रियों को भोग करने के लिए, तो फिर भोग करने के लिए तो लोग उत्सुक होते हैं, है कि नहीं? तो जो इस तरह का गुरु यदि कोई किसी को ध्यान करवा रहा है, तो अपने तो पाप में जाता ही है, जो उसके यहाँ लोग बड़े श्रद्धा से जाते हैं उनको भी पापी बना देता है वो, ठीक है? तो यदि आप लोग भी कभी इस तरह से कहीं फंसे हुए हों, या आपके जानने में कोई ऐसा हो, तो उसको भी रोकिए। अज्ञानता में वो भटक रहा है व्यक्ति। कभी भी कोई भी व्यक्ति आज तक हो गया, कोई इंद्रियों को भोग करके, तृष्णा को भोग करके परमात्मा तक नहीं पहुंचा है। महाराजा भर्तृहरि ने लिखा है कि भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, तपः न तप्तम वयमेव तप्ता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, कालो न यातो वयमेव याता, ठीक है? इसलिए जो है, भोगों को हमने नहीं भोगा, भोगों ने हमको भोग लिया, ठीक है? इसलिए भोगों को मत भोगिए, ज़्यादा मत भोगिए। आप जितना भोगोगे वो और बढ़ेगा और बढ़ेगा, 10 गुना बढ़ता है, एक बार में 10 गुना बढ़ता है।
दूसरे बार में 100 गुना बढ़ता है, तीसरे बार में 1000 गुना बढ़ता है। मेरे पास एक लोग आए थे, तो वो बोले कि मेरा एक रिलेटिव रहता है, वह गया था ऋषिकेश में। मैंने सोचा था कि मानसिक बीमार था और मैंने उसको भेज दिया एक लड़के के कहने पे कि वहाँ ध्यान होता है, और वो जाकर के उस आश्रम में और गलत प्रपंचों में फंस गया हो। तो मैंने कहा कि, तो वो बोले कि हमने इतना पैसा भी लगाया, उसमें 8-10 हज़ार रुपये जो है एंट्री फीस थी, और पर डे का रहना खाना जो है 1500 रुपये था। 10 हज़ार तो एंट्री फीस थी बता रहे थे हमें, और 1500 रुपये पर डे का एक व्यक्ति का था। तो मैंने कहा कि 1500 रुपये एक व्यक्ति को क्या खिलाते होंगे, कौन से लग्जरियस रूम की व्यवस्था किए होंगे। ठीक है, तो वहाँ पे पता चला कि भोग ही पूरा है, कचरे से निकला कचरे में जाके घुस गया। और आज इन्हीं बाबाओं के पास लोग ज़्यादा जाते हैं, इन्हीं तरह के लोगों के से संपर्क ज़्यादा लोगों का है। सही रास्ता बताने वाले के पास बहुत कम लोग हैं। तो इस तरह का कभी ध्यान मत करिएगा। ठीक है, ओशो के नाम पे बड़ा षड्यंत्र चल रहा है, बड़ा खड़यंत्र चल रहा है, बहुत काफ़ी भोग लोग आजकल कर रहे हैं, अपनी दुकानें चला रहे हैं। तो इसलिए इन सब चीज़ों से बचिएगा। कभी भी इंद्रियों को भोग करके कोई व्यक्ति ध्यानी नहीं बन पाया है, न कोई आत्मा को उपलब्ध हो पाता है, न परमात्मा को प्राप्त कर पाता है। यह भी ध्यान रखिएगा आप, क्योंकि मेरे पास, हाँ, वो तो कभी ख़त्म ही नहीं होगा। जानते हैं, मेरे पास जो ऐसे ऐसे लोग आते हैं ना, जब भोग लेते हैं ना, पूरी तरह से जब बेकार हो जाते हैं ना, तब कहते हैं कि अब क्या करूं। मैंने कहा कि समय दो, अब तो बहुत समय लगेगा। ऐसे नहीं, आपने एकदम कचरा कर लिया जीवन को। ठीक है, ऐसे नहीं मुक्त हो पाओगे आप, बहुत काफ़ी गंदगी में घुस गए आप। तो सही व्यक्ति और सही जगह पे पहुंचने का प्रयास करिए। ठीक है, जहाँ से ज्ञान न मिले, आपके जीवन में आपके शंकाओं का समाधान न मिल पाए, उस स्थान को त्याग देना आप लोग। और ये ध्यान देना कि कोई अपने से करके ध्यान करवाता है तो वहाँ पक्का भोग हो रहा है। जो आपसे ही ध्यान करवाता है वहीं पे समझो कि योग होता है, क्योंकि आपके द्वारा, आप करके, आपके द्वारा आपको ही मुक्त होना है। दूसरे के द्वारा, दूसरा कोई करके, दूसरा कोई आपको कर रहा है तो आपको समझो कि भोग में लिप्त कर रहा है। बात समझ में आ गई? अब ये शास्त्र जब ये कहते हैं कि आपको अपने द्वारा ही, आपके द्वारा ही मुक्त होना है, तो दूसरे व्यक्ति को क्यों हमें टच कर रहा है भाई? दूसरा व्यक्ति हमें क्यों फंसा रहा है? देखे रहे हैं आजकल के बहुत से बाबा निकल रहे हैं कि हम तुम्हें ये करवा देंगे, हम तुम्हें वो करवा देंगे, और पता नहीं वह दूसरे चीज़ों में ही लिप्त रहते हैं। क्योंकि समाज में ऐसा हो रहा है, इसीलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि सजग रहोगे, क्योंकि बड़े अच्छे अच्छे लोग जाके फंस जाते हैं। समझ रहे हैं? बड़े समझदार पढ़े पढ़े लिखे लोगों की बात बता रहा हूँ आपको। वही लोग जाकर के शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से, सब तरह से बर्बाद हो जाते हैं। जब बर्बाद हो जाते हैं तो उनके पास कुछ समय बचता ही नहीं है। फिर कोर्ट कचहरी, तो यहाँ तो वहाँ, फिर ज़िंदगी तबाह हो जाती है। आए थे अध्यात्म के मार्ग पे चलने के लिए, चक्कर लगाने लगे कोर्ट का, चक्कर लगाने लगे थाने का, तो वो व्यक्ति क्या बढ़ेगा? है कि नहीं?